मैं ये मानता हूं कि ये जो पूरी बातचीत हुई है इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आपने चूंकि मुद्दा उठाया नागपुर की रैली का भी, इसी नागपुर की रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम कितनी भी ताकत लगा लें लेकिन इंडिया गठबंधन जरूरत है इस सरकार को हटाने के लिए। नागपुर जैसी रैली में भी उनका ये उद्घोष था। लेकिन शुरुआत से जो हम बात कर रहे हैं कि सब लोग इस बात को समझ जरूर रहे हैं लेकिन अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। जब त्याग की, बलिदान की, कुर्बानी की बात है कि कुर्बानी अपनी सीटों की, संजय राउत के बयान का आपने जिक्र किया, वो 23 सीटों की बात कर रहे हैं। इधर समाजवादी पार्टी से कौन कहां से लड़ेगा, डिंपल यादव कहां से लड़ेंगी, और इनके सारे उम्मीदवारों के नामों की चर्चा शुरू हो गई क्योंकि समय नहीं है, उनकी सीटों पर उनको मेहनत करनी है। अगर सीटों पर उम्मीदवार तय होने लगेंगे और सीटों का बंटवारा इस गठबंधन के, अब जो नीतीश कुमार जी की इतनी लंबी बात है, अवधेश जी ने बहुत अच्छे से बात रखी दी है, अभी तो इसका मुखिया ही तय नहीं है। बिना सिर के तो धड़ चल नहीं सकता ना, सब होना चाहिए ना, कोई तो नेतृत्व करता होना चाहिए। सभी लोग नेतृत्व करते रहेंगे तो वो तो वैसे भी कर रहे थे अलग अलग। मुझे लगता है कि अब समय कम बचा है और रास्ता लंबा तय करना है। अगर ये लोग एक जाजम पर आकर बैठते हैं और सबसे पहले सीटों के बंटवारे को तय कर लेते हैं, फिर कुछ भी बयानबाजी चलती रहे उससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन पहली जरूरत है सीटों का बंटवारा। कांग्रेस ने एक दांव खेलकर देख लिया कि विधानसभा चुनावों के पहले वो अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती थी। उसको लगता था विधानसभा में बड़ी जीत हो जाएगी अगर राज्यों में, तो उसको उस तरीके से अपनी सीटों के लिए नेगोशिएट करते आएगा, बार्गेन करते आएगा। वो अपनी सीटों के हक में ज़्यादा बात कर सकते हैं और पूरे गठबंधन के मुखिया के रूप में उभर कर आ सकते हैं। ऐसा हो नहीं पाया। कांग्रेस उस स्थिति को समझती है और वहीं से आवाज़ मल्लिकार्जुन खड़गे की निकली है कि हम ऐसा करेंगे। मुझे लगता है कि अभी जब तक मैं इस गठबंधन को लेकर शुरू से एक ही स्टैंड कायम रखता आया हूँ, जब तक ये तय नहीं होता कि किस सीट से कौन लड़ेगा और जब तक भाजपा के सामने सभी विपक्षी दलों का एक साझा उम्मीदवार नहीं खड़ा हो जाता, तब तक ये गठबंधन की बातें होती रहेंगी। होना जरूरी है, वक्त की आवश्यकता है। सब लोग स्वीकार कर चुके हैं कि अकेले नहीं हरा सकते। पहले आप ये बता दीजिए कि भाजपा का एक उम्मीदवार सामने होगा और उसके सामने मैदान में सिर्फ एक उम्मीदवार होगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, और वो जिताऊ उम्मीदवार सबके बीच में से तय होकर, चाहे वो कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो, किसी का भी, उधर राज्यों के हिसाब से शिवसेना का हो, उद्धव ठाकरे वाले गुट का, इधर समाजवादी पार्टी का हो, दक्षिण। लेकिन अगर आप एक एक उम्मीदवार खड़ा नहीं कर पाते हैं भाजपा के सामने तो ये गठबंधन बेमानी है, फिर बातें ही बातें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।